देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही थी जितनी तुम्हारी वर्तमान आयु है। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी। माना, लेट का अर्थ होता है माना, माना कि पुत्र की आयु क्या होगी, एक्स वर्ष है, क्या है, एक्स। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु क्या हो जाएगी, 2x वर्ष हो जाएगी, 2x वर्ष। ठीक है। अब दिया है कि यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष, यानी 2x बराबर कितना, 40। तो 2 से कटाओ, कितना हो गया, 20। x का मान कितना आ गया, 20। अब x का मान यहाँ पे रख दो तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20। अब कह रहा है कि तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पूर्व में घटाते हैं ना, अब बाद कहेगा 5 वर्ष बाद तब जोड़ते हैं। पहले कहेगा पूर्व, यानी पहले कहेगा तो घटाओगे, 5 वर्ष पूर्व करा था, 20 में से 5 गया 15, यानी पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। ठीक है। जन्म के समय जो पुत्र अति पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की क्या है, दोगुने है। इसका अर्थ यही हुआ, समझ में आया, कितना हो जाएगा इसका आंसर। कि एक सवाल दिया है, कह रहा है इसको सॉल्व कीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए तो ये ए या प्लस बी या इंटू ए माइनस बी के रूप में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखिए ये ए के स्थान पर है, ये बी के स्थान, ये भी ए के स्थान पर, ये बी के स्थान, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी पर बैठा दीजिए, क्या कर रहा है, ए स्क्वायर यानी 3√2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी को 2 माने तो 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखे का 13 और प्लस 15, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, √2 का स्क्वायर होगा तो 2 ही ना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है। यहाँ पर का लिखा है 13 प्लस 15, देखिए 9 दूना 18, 18 में से 4 गया 14, का अर्थ होता है गुना, 13 क्या हो जाएगा, 13 प्लस 15, 14 में 13 से कीजिए, 14 तिया 42, 14 4 18, 182 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 5 2 7 8 1 9 1, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 197, है ना। इसको सॉल्व कीजिए, 197। देखिए एक सवाल दिया है, कह रहा है टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि होती है और तत्पश्चात 25% की कमी हो जाती है। टमाटर की कीमत में शुद्ध वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए ये 25% की वृद्धि हो रही ना, तो 25 लिखिए, और उसके बाद कह रहा है कमी, तो -25, अब -25 इंटू 25/100, समझ में आ गया। ये फार्मूला होता है, यदि ए में वृद्धि बी कमी माइनस ये होता है ए इंटू बी बट्टा 100। इसी फार्मूला पर ये हम बनाए। देखिए ये कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 से 25 कट जाएगा तो कितना आ गया, -25/4। इसको सॉल्व कीजिए, 4 6 24, 4 दूना 8, 4 5 20, कितना परसेंट माइनस में आया, माइनस में आएगा तो कमी होगा, क्या होगा, कमी। अगर प्लस में रहता है तो वृद्धि होती, समझ में आ गया। -6.25% की। देखिए एक वस्तु को 12,000 रुपये में बेचा गया, यदि 15% छूट दी जाए तो 2% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो माना क्रय मूल्य सीपी मानते हैं ना, सीपी क्रय मूल्य मान लिया, क्या सीपी, कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 2% का, तो 102% लिख सकते हैं, बराबर। देखो 12,000 रुपये में बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, 12,000 रुपये में बेच रहा है। 15% की छूट भी दिया है तो कितना में बेचेगा, 85%, यानी बेचेगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा ना। अब देखो ये 17 से कटेगा, 17 5 85 है, 17 6 दिलो 10, 6 बार में कटेगा ये। अब देखो तो ये 6 से कटेगा, 6 दूना 12, है ना। तो सीपी बराबर कितना हो गया, 5 दूना 10, कितना हो गया, 5 दूना 10,
10,000 रुपया। कितना हो गया सीपी? 10,000 रुपया। यानी 10,000 रुपया में कोई वस्तु खरीदता है और उसको 12,000 रुपया में 15% डिस्काउंट देकर 12,000 रुपया उसका एमपी रखता है, मार्केटिंग प्राइस, उसको 15% डिस्काउंट देता है, तो उसको 2% का लाभ होता है। ठीक है, आंसर कितना प्राइम और उसका कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। समझ में आ गया? प्रतिशत लाभ का है तो 100 में जोड़ देंगे, प्रतिशत हानि का है तो 100 में से घटा दें, या छूट का है तो 100 में से घटा दें। इन दो इक्वेशन को बनाकर आराम से सीपी निकाल सकते हैं। आई समझ में? तो सीपी कितना हो गया? एक सवाल दिया हुआ है, कह रहा है यदि 8 अंकों वाली संख्या 27x 65y 31 3 से विभाज्य है तो x × y का न्यूनतम संभव धनात्मक मान ज्ञात करें। देखिए 8 अंकों की संख्या क्या दिया है? 27x 65y 31, यही ना दिया है। 3 से विभाज्यता का नियम है कि यदि सभी अंकों का जोगफल 3 से कट जाए, है ना, तो पूरा का पूरा संख्या 3 से कट जाता है। देखिए यहाँ पर सभी अंकों को जोड़ो तो 2 और 7 9, 9 6 15, 15 5 20, 3 23 1 24, कितना हो गया? 24। अब प्लस x अब प्लस y, ये भी तो जोड़ोगी, ये भी तो अंक है ना। अब कह रहा है x और y का मान कितना रखोगे कि एक 3 से कट जाए, तो 24 में कितना जोड़ोगे? न्यूनतम मान 24। x प्लस y का मान कितना रख सकती हो? 3 रख सकती हो, तो 24 और प्लस 3 देखो 27, 27 3 से कट जा रहा है, 3 और 27 कट जा रहा है ना। x और y का न्यूनतम मान कितना रख सकती हो? 3, यानी x के स्थान पर 2 रख दो और y के स्थान पर क्या रख दो? 1, है ना। जब x के स्थान पर 1 रख दो, y के स्थान पर क्या रख दो? 2। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगी तो 3 आना चाहिए ना, 2 1 3। अब इसी का कह रहा है x × y का न्यूनतम संभव मान कितना है? तो 2 × 1, तो 2 एकम 2, 2 आंसर हो जाएगा। देखिए एक सवाल कह रहा है कितने समय में 1,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,331 रुपया हो जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है E बराबर P × 1 + R/100 के पावर T। ठीक है, तो E कितना दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज की 1,331 दिया है। कितना दिया है? 1,331। P का मान है कितना? 1,000। 1,000 ना है, ये 1। R का मान देखिए दिया है 10%, तो 10/100 हो जाएगा। ये हो गया T। 10 से कम 10, 10 कैसे कटेगा? अब देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 1,331, इसको बट्टा में ला सकते हैं, 1,000 हो जाएगा। ये 10 से कम 10 है 11, कितना हो गया? 11/10, 10 का पावर T। इसको हम लिख सकते हैं 1,331 को 11, 1,000 को 10, कितना लिख सकते हैं? 10 का पावर 3। 11 में 3, 11 11 11 गुना करेंगे 1,331, 10 का पावर 3 को 1,000 होता है। ये हो गया 11/10 का पावर T। अब देखिए दोनों का बेस सेम है ना, बेस सेम है ना, तो एक नियम पढ़ाए थे, यदि बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाता है। पावर बराबर हो तो बेस को बराबर कर, तो बेस बराबर है तो पावर को बराबर कर, यानी T बराबर कितना वर्ष हो गया? T बराबर 3 वर्ष। T बराबर कितना वर्ष? 3 वर्ष। यानी 1,000 रुपया की राशि जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दी गई थी वह 1,331 रुपया कितना वर्ष में हो गया? 3 वर्ष में। कितना वर्ष में हुआ? यानी इंटरेस्ट उसको कितना मिला? 1,000 पर 331 रुपया। इंटरेस्ट कितना मिला है? 331 रुपया, है ना, CI की दर से। समझ में आ गया? तो कितना आंसर हो जाएगा? वर्ष की संख्या 3। देखिए एक सवाल कह रहा है आदित्य अकेले एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है और भगवान उसी कार्य को 12 दिन में अकेले पूरा करता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन आदित्य को कार्य पूरा करने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा। कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? देखिए तो आदित्य कई दिन में कर रहा है? टोटल काम 8 दिन में, भगवान 12 दिन। इन दोनों का एलसीएम लिखाइए, 12 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। यानी टोटल काम कितना हो गया? 24, जो आदित्य 8 दिन में पूरा करता था। एक दिन में आदित्य कितना काम करेगा? इससे भाग दे दीजिए 24 में, 8 तरीके 24, ये एक दिन का काम हो गया आदित्य का। 12 दूना 24, भगवान का एक दिन का काम 2 हो गया,
तो 24 काम कितना दिन है, 12 दिन में समाप्त करेगा। समझ में आ गया। अब देखिए कह रहा है कि 3 दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा, किसको, आदित्य को। आदित्य एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम। तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 9 काम। कितना काम करेगा, 9 काम। इस 9 काम को मान लो आदित्य काम नहीं छोड़ा तो 9 काम एक्स्ट्रा करेगा ना, तो 9 इसमें ऐड कर दो। कितना इसमें, 24 में। तो 24 और 9 कितना हो गया, 33। 33 हो गया। अब टोटल काम कितना हो गया, 33। अब 33 काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखो ये आदित्य एक दिन में 3 काम, भगवान एक दिन में 2 काम था। एक दिन में 3 और 2 5 काम, एक दिन में 5 काम हो रहा है। तो टोटल 33 काम हो गया। टोटल 33 काम कितने दिनों में समाप्त होगा, भाग दो। 5 छक्का 30 और 3 33 बट्टा 5, यानी 6.3/5 डेज में पूरा काम समाप्त होगा। समझ में आ गया। जो 3 दिन पहले छोड़ रहा है अगर रहता तो 3 दिन काम करता ना, तो एक दिन में 3 काम, तो 3 दिन में 9 काम। तो 9 काम इसमें ऐड कर दो, है ना। 9 काम क्या कर दो, ऐड कर दो। समझ में आ गया। तो 24 और 9 33 हो गया। एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करेंगे तो 33 काम। देखिए क्वेश्चन दिया है, कह रहा है सोमू और रामू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है और उनकी आयु का योगफल 27 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है। सोमू और रामू की आयु का अनुपात दिया है 5:4। ठीक है। अनुपात हटाते हैं तो x लगता है ना, तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 4x। रामू की कितना हो जाएगा, 4x। सोमू की आयु हो जाएगा 5। और कह रहा है उनकी आयु का योगफल 27 वर्ष है, यानी 5x + 4x बराबर 27। 5 4 9x बराबर कितना हो गया, 27। ठीक है। 9 से कटेगा ना, 27। x का मान कितना आ गया, 3। कितना आ गया, 3। अब ये है सोमू को आयु 5x, तो सोमू की आयु कितने हो गई, वर्तमान आयु 5। x का मान 3 है तो 5 3 15। ये हो गया रामू। रामू की वर्तमान आयु कितने हो गए, 4x। 4 गुना x का मान कितना है, 3, तो 4 3 12 वर्ष। ठीक है। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 8 वर्ष बाद, तो 8 से इसमें जोड़ दो। बाद कहेगा तो जोड़ देंगे, पहले कहेगा तो घटा लेंगे। तो 15 8 23 है ना। और ये कितना हो गया, इसमें 8 जोड़ोगे तो 12 8 20। ठीक है। तो इसका रेशियो पूछ रहा है, अनुपात। तो सोमू और रामू की आयु का अनुपात कितना हो गया, तो सोमू का हो गया 23, रामू का हो गया 20, यानी 23:20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है, कह रहा है ई का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। बी का वेतन ई के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी ई के वेतन, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है प्रतिशत अधिक। प्रतिशत अधिक बराबर होता है कमी गुणे 100/100 माइनस कमी। ठीक है। डायरेक्ट रखे, कमी कितना है, 20% कम है तो 20 गुणे 100/100 माइनस कमी कितना है, 20। इसी को सॉल्व कर दो तो 20 गुणे 100/20 में से 80 गया, 20 100 में से 20 जाएगा 80, 0 से 0। ये 2 4 दूना 8, 4 5 20, 5 से कटेगा, 5 दूना 2 से 2 5 10, तो कितना आ गया, 25%। यानी 25% क्या है, अधिक है बी का वेतन। ठीक है। या एक और तरीका से इसको बना सकते हैं। देखिए कह रहा है ई का वेतन बी के वेतन से क्या है, 20% कम है। मान लीजिए बी का वेतन कितना है, 100, तो ई का वेतन कितना हो जाएगा, 80। बी के वेतन से कितना कम है, 20% कम है ना। 100 का 20% 20 ना होता है, 20 घटा दो। अब कह रहा है कि बी का वेतन ई के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक। तो अधिक में देखो 100 में से 80 के 20 गुणे 100, और जिससे कंपेयर कर रहा है यानी ई के वेतन से, तो जिससे कंपेयर करेगा उसको नीचे रखेंगे। ठीक है। तो 20 चौका 80, 4 से 25 चौका 100, यानी 25% अधिक है। ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं, या डायरेक्ट ये फार्मूला लगाकर इसको बना सकते हैं। या प्रतिशत कमी बराबर होता है, प्रतिशत कमी बराबर अधिक इंटू 100/100 प्लस अधिक। अधिक के केस में 100 में नीचे जोड़ देंगे। ठीक है। कमी के केस में 100 में से नीचे घटा दें।
इन दो ट्रिक से आसानी से इस टाइप का सवाल बना सकते हैं, बेसिक से भी बना सकते हैं ना। जिससे कंपेयर करेगा उसको नीचे रखें, है ना। कितना कम है उसको पहले निकाल लेंगे क्या, और उसके बाद सॉल्व कर लो। देखिए कह रहा है अरुणा ने 25 रुपया में 8 की दर से केले खरीदे और 20 रुपया में 6 की दर से बेचे, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। यानी सीपी और एसपी का हम ना रेशियो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सीपी और एसपी करें। 25 रुपये में कितना की दर से खरीद रहा है? 25 रुपये में 8 खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है? 8, ठीक है। और ये खरीद रहा है 20 रुपये में 6, 20 रुपये में 6 की दर से खरीद रहे। अब इसको क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, है ना। तो 25 छक्का 150, ये कितना हो गया? 150। आइए 20 8 है 160, कितना हो गया? 160। यानी सीपी का मान हो गया कितना? 150, ये सीपी हो गया, है ना। और एसपी हो गया ये 160, यानी ये 150 में खरीद रहा है, 160 रुपये में बेच रहा है। तो लाभ कितना हो गया? लाभ हो गया 10 रुपया, है ना। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बताए थे ना, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यही ना होता है। लाभ मेरा हो गया 10 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना दिया है? 150। 150 में खरीदा, 10 से 10 5 15 या 20 25 100, कितना आ गया? 20 बटा 3%। या इसको और आगे भी बढ़ा सकते हो, 3 छक्का 18 या 2 20, 6.2 बटा 3% क्या होगा? लाभ, यानी प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं ना, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। तो ये हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के सामने जो आएगा वो विक्रय मूल्य। उसके बाद प्रतिशत लाभ या हानि का फॉर्मूला लगाकर इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लाभ हो रहा है ना, 150 सीपी है, एसपी 160 है, 10 रुपया का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ हो सकता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है। इसको सॉल्व कर दिए तो 6 × 2/3% आंसर हो गया।